देखिए माइक हटा दूँ क्या? देखिए ये जो फिल्म है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म है, पूरा कॉमेडी कंटेंट है हम लोगों का, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेन जो चल रहा है आज की फैमिलीज का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गांव के लोग हैं। एक ही गांव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गांव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं भुलक्कर नाई का, कोई कर रहे हैं सादीराम घरजोड़े का, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेल लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगेटन कि मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी, तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफ़र हो जाती है, जिसके ऊपर पूरी कहानी है। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं, और जो कल्चर जैसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब मैं हम लोग गाँव में थे, तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाएँ, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए और इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर के, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले गोरा काला है, हम एक फिल्म बहुत बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी। कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को, इस दशक की जनरेशन को हम बता पाएंगे कि ये चीज़ें होती थी। किस तरीके से किसान खेतों में पानी पहुंचाते थे, उसके लिए एक सोर्स होता था। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास आज कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग नदी के जरिए से बोट से जाया करते थे। तो वैसा बड़ा अच्छा शानदार माहौल होने वाला, कहानी बहुत अच्छी है इसकी, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे सर ने कहा कि जो मुश्किलें आती है इस किरदार में, क्या तैयारियां की है उसको लेकर, और क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले थे या फिर क्या तैयारियां की है किरदार में? मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ के कस्बा है चांदपुर, मैं वहाँ का हूँ। तो मेरे यहाँ मनिहारों का एक मोहल्ला है, तो वहाँ के मेरे बहुत दोस्त थे, मैं उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया है, पिया है, खेला हूँ। तो उन्हीं में से एक थे नासिर भाई, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन हमारा घर का आना जाना था काफ़ी। उनके साथ उनकी साइकिल पे आगे बैठ के मैं चूड़ी, क्रीम पाउडर ये सब बेचने गांव जाया करता था। लड़के घर से अब्बा से ज़िद करके कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये किरदार और ये फिल्म मिलने वाली है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तैयारी तो है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक्टर तैयारी करता है, और तैयारी करता हूँ, और चीज़ें खोजता हूँ। जब भी कुछ मिलता है मैं संजीव जी को फ़ोन करता हूँ, सर ये मिल गया, सर ये मिला, स्क्रिप्ट में ये मिला, किरदार में ये मिला, उनके किरदार में ये मिला। तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ। सेम किरदार को लेकर थोड़ा सा बताइए, और क्या तैयारियाँ की है आपने अपने किरदार को लेकर? देखिए, एक्टर होने के नाते सब अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारियां करते हैं। मेरी भी तैयारियां चल ही रही हैं। बाकी संजीव जी हैं जो मुझे काफ़ी गाइड करने वाले हैं, बदरुल जी हैं, और इतने दिग्गज एक्टर हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ या मैं जो तैयारियां कर रही हूँ, इन सब में सर लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे मनिहार के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि होता क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है ये। तो काफ़ी चीज़ें मुझे संजीव जी ने बताई, तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। अंकल सर, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको मनिहार के बारे में पता नहीं था, क्या आपको पता था इस बारे में, और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया? मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यस मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए जिसमें कंटेंट हो। बेसिकली जैसा संजीव भाई ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की है,
तो ये बेसिकली किसी, मेरे हिसाब से, हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में कामयाबी के लिए। एक तो पहली बात होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट, आपका कंटेंट कितना मजबूत है। एंड सेकंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मर्स। ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं और दोनों चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ तक मेरा इस फिल्म से जुड़ने का सवाल था, फिर मैंने जैसा पहले कहा कि कंटेंट सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बिल्कुल करूँगा। थोड़ा अलग हटके करने का मौका मिल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए। और जैसे पंकज सर ने बताया कि उनको ज़्यादा पता नहीं था लेकिन कंटेंट बहुत पसंद आया। एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छा हो, किरदार से ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो? जी, मेरी जो टेस्ट है वो, जैसे आप कहते हैं कॉमेडी फिल्म, तो मैं हंसाते हंसाते कुछ कहने वाली फिल्म होती है जो सीख। और क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अभी मुंबई में हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन मैं भी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव वहाँ से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो कंटेंट जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले आते हुए कहा था कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और बहुत ज़्यादा हमने अभी संजीव जी को परेशान नहीं किया है। अब जब शूटिंग शुरू करेंगे तब हम परेशान करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिल्म शूट होने के बाद हम ज़्यादा बोल सकते हैं शायद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। अब सब उनके दिमाग में है, और जब फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो तब हमको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन है कंटेंट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी है, और कलाकार देखे रहे हैं सब अच्छे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। जी सर मेरा सवाल आपसे, एज अ प्रोड्यूसर सर कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना और सबके सामने लेके आना? क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि रिस्क है आजकल सिनेमा बनाने में, लोग थिएटर में नहीं पहुंच रहे, तो एज अ प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना? इसका मेन ये है कि जब मेरी मुलाकात संजीव से हुई तो इन्होंने ये अपनी स्टोरी मुझे सुनाई, क्योंकि स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। तो मुझे 10 मिनट में इन्होंने सुनाई तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने तुरंत इनसे कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए। क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रियलिस्टिक मूवी बनाई जाए। तो मुझे इसमें लगा कि निश्चित मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे इसमें रिस्क दिखाई नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाऊंगा। निश्चित लगा कि ये अच्छी दर्शकों की एक अच्छी ओपिनियन हमको मिलने वाली है। ये मुझे, इसलिए मैंने इसमें तुरंत रिस्क ले लिया। बहुत जल्दी ही मैंने इनको कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, और हमने कई लोकेशन पर्सनली जाके सर्च की कि जो इनकी थीम थी, जो बेस था कि किस तरह का कंटेंट ये रख रहे हैं। तो इनको हमने वीडियो बना के भेजे लोकेशन पे जाके कि आप देखिए एक्चुअल आपके करेक्टर के अनुसार गांव मिल रहा है। तो इन्होंने 5-6 जो मैंने सर्च करके दिए, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट रहेगा। फिर इनको मैंने दिखाया ले जा करके, इन्होंने फाइनल किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों की थीम है उसी बेस्ड गाँव में इसको जल्द से जल्द शूटिंग करें। अब हम लोगों ने इसको 29 अक्टूबर से लेकर के 11 दिसंबर तक इसको हम लोग विभिन्न यूपी के लोकेशनों पर जाके शूट करें। रमेश सर मेरा सवाल, हाँ, रिस्क नहीं ले रहे हैं आप सर, आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं और अच्छी फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। आपकी रिकवरी होगी ही होगी, क्योंकि आपकी जो फिल्म है कंटेंट बेस है, अच्छी फिल्म है और लोगों का मनोरंजन करने ही वाली है, तो फिर आपकी तो रिकवरी हो ही जाएगी, डोंट वरी। बहुत ही अच्छा कंटेंट तो है ही, साथ ही क्या ऐसा खास बात देखा आपने किरदार में जो आपने फिल्म करने का फैसला किया? क्योंकि आप बहुत ही अच्छी फिल्में भी कर चुके हैं। सर, इससे बड़ी क्या खास बात हो सकती है कि मैं मेन हीरो का बाप हूँ।
अरे मेरे आप बाप मेरे लिए बड़ी बात है। जो आदमी मेन लीड कर रहा है उसका मैं बापू, तो मैं भी तो मेन लीड हो गया। तो मुझे न कहानी सुनने की जरूरत थी न कुछ सोचने की जरूरत थी। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर चहास जो पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा रमेश गोयल जी आप आइए और पिक्चर साइन कीजिए। मैंने पूछा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है पूछने की, क्योंकि पूछने वाला कभी कभी लॉस में आ जाता है। बोल गोयल साहब आपको सुन के खुशी होगी कि आप हीरो के बाप का रोल कर रहे हैं, आपको कुछ और सुनना है। मैंने इससे बड़ा कोई रोल ही नहीं है दुनिया में। हीरो के मतलब दुनिया हीरो बनना चाहती है और उसका बाप मैं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी जगह हो गई। तो मैंने सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, जो आप जैसे कहेंगे वैसी फिल्म करूँगा। तो न मैंने फिल्म के बारे में कुछ सोचा न समझा, मैं तो हीरो का बाप हूँ, यही सबसे मेरी खुशी की बात है बस। और ये मेरे बाप है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं। और हमारे SK सिंह साहब जो बार बार बोल रहे हैं रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं है। हम कलाकार जितने भी हैं बहुत ही परफेक्शन से काम करेंगे और इन सब के कंधे पर ये जो फिल्म चलेगी तो SK सिंह साहब 100% फायदे में रहने वाले हैं। और वैसे तो हमारे डायरेक्टर संजीव जी वो काफ़ी फिल्में कर रहे हैं और भी फिल्में कर रहे हैं, कई ऐड फिल्म करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, फीचर फिल्म। इस फिल्म से वो मार्केट के स्टार डायरेक्टर बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को, पूरी प्रेस को, पूरी यूनिट को। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। तो गांव तो आज का ही है, शूट तो आज के गांव में ही करेंगे है, लेकिन जो समाज में पुरानी कुंठाएं थी आज भी चली आ रही हैं, वो कुंठाएं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी हैं, लेकिन हमारी नज़र उनकी तरफ नहीं जाती है, तो हम दिखाएं।